आज भी अगर कोई बंदा सच्चे दिल से लो लगाए और जतन करे तो अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता, वली बना देता। लेकिन याद रखिएगा, हर नंगा नशेली चरसी शनीचर घिनौना वली नहीं हो सकता। वली की चंद अलामतें फरमाया गया, हया उनकी वजही, वली की पहली निशानी यह है कि उसके चेहरे में हया होता है। वो बेहया, वो बेहया, याद रखिएगा। समझो, पहली निशानी मैंने क्या बताई? उसके चेहरे में, उसके चेहरे में हया होती है। ज़ियाउन फी जबीनिही, उसकी पेशानी में इबादत का नूर होता है। सफाउन फी क़ल्बिही, उसका दिल बुग़्ज़ कीना हसद से पाक होता है। ये चीजें याद रखते चलिए जितनी मैं बता रहा हूं। उसका दिल हसद, कीना, बुग़्ज़, पार्टीबंदी, ग्रुपबंदी, इन सब से आग होता है, जोर से इन सब से आग होता है। जो पार्टीबंदी करे वो वली, जो ग्रुपबंदी करे वो वली, जो दूसरों को हकीर जाने वो वली नहीं होता है। उसका दिल बुग़्ज़ हसद कीने से पाक होता है। ये तीसरी बात। चौथी बात करूं, होगी ना इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कुछ सनीचर भी देखेंगे मेरी तकरीर, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे को, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। उसका दिल बुग़्ज़, कीना, हसद, इन सब से पाक होता है। अगली बात, बुकाउन फी ऐनिही, उसकी आंख रब के खौफ से रोती रहती है। जिसकी आंख में खशियत इलाही का आंसू ना हो वो वली, वो वली, वो वली नहीं होता। कितनी बातें हो गई। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं और इन बच्चों को बोलना चाहिए क्योंकि आला हजरत के पड़ोसी हैं। पड़ोसी आला हजरत। बताओ, अगर कोई हाफिज आलिम कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दों की मौज लग जाती है। जिस जमीन से मुफ्ती आजम गुजरे हों तो जिंदों की मौज नहीं लगती। हम शबी है गौसे आजम, जिंदाबाद मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, हम शबी है गौसे आजम, बुलंद आवाज से हम शबी है गौसे आजम। इसमें भी बड़े मौलवियों को एतराज हो रहा है। हम शबी क्यों कहते हैं? और कुछ शवाहत को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। मैंने कितनी बातें कही? सलामत रहे। कितनी? चार। अगर आप ऐसे सुनते रहे ना तो पूरा मजमा भी चला जाएगा ना, बंदा एक घंटा बात करे। कितनी हो गई? चार। पहली मैंने कही उसके चेहरे में हया होगी, चेहरे में, पेशानी पे इबादत का दिल, तीन हो गई। दिल, आंखें खुदा के खौफ से रोने वाली, और पांचवी बात सखाउन फी यदी, उसके हाथ में सखावत होगी। उसका हाथ भीख के लिए नहीं उठेगा, मांगने के लिए नहीं, जब भी हाथ उठेगा लुटाने के लिए होगा। छठी रह गई है, दिल थाम के सुनिएगा। छठी आ गई, शिफाउन फी नुत्क़िही,
उसकी जबान में शिफा होगी। जो कह देगा खुदा वो कर डालेगा। कितनी निशानियां हो गई? अब जरा तोलने निकले, नापे चल के, जरा निकल के दे। अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा। अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा। हम तो ये भी तलाश करेंगे जनाब इसके चेहरे पे हया का नूर है कि नहीं, कहीं ये औरतों से मुसाफे तो नहीं किया करता है, उनसे पैर तो नहीं दबाता है, उनसे खिदमत तो नहीं कराता है। मुझसे देखो तो सही, ये औरतों से पर्दा करता है कि नहीं, उनको पर्दे की तलकीन करता है कि नहीं, इसके लहजे औरतों के साथ मीठे तो नहीं होते हैं। खुदा की कसम अगर ये तेवर देखना है तो चल बरेली शरीफ अख्तरे कादरी खुद में चल दिया। खुदबा है कादरी के लिए उसी शख्सियत को देखो, आंखों से देखा है जब वो आया करती थी हजरत जी ये बयान होना चाहती है, फरमाते थे उस तरफ बैठा दिया जाए, बीच में दरवाजा है, बीच में दरवाजा है, एक कपड़ा लाया जाता, अगर किसी औरत की आवाज आ जाती हजरत डांट देते, गुस्सा हो जाते। हम पूछते हैं जनाब लोग मुरीदों के लिए धक्के खा रहे हैं ताकि शजरे की तादाद बढ़ जाए, मुरीद बढ़ जाए, आप काट रहे हैं, ये नाराज हो गई तो बैत करने वाली एक औरत कम हो जाएगी। आज भी उनके मजार से आवाज आती है नादान, हमने किसी को बयान अपनी तबीयत के लिए नहीं, जब भी किया है मुस्तफा की शरीयत के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस। ये सारी निशानियां ताजुशरिया में मौजूद है। यही एक एक करके सारी निशानियां मुफ्ती आजम में मौजूद है। यही एक एक निशानी आप तलाश करेंगे आला हजरत में मौजूद है। मुझे तो हैरत होती है जो औरतों से खिदमत लेते हैं वो बरेली वालों पे उंगली उठाते हैं। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी हमारा मरकज बरेली शरीफ है और सुबह क़यामत तक हमारा मरकज बरेली शरीफ, बरेली शरीफ, बरेली शरीफ। चरस पीने वाले, आग पीने वाले तुम्हें मुबारक हो, कमजोर ईमान देने वाले हम बरेली वालों को मुबारक। आपसे भी गुजारिश है किसी भी चर्ची को पीर न बनना। दोनों खुद नशे में मार को सुल्तान हम मर के पी कार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब कुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी और बेगैरत तुझे गैरत नहीं आती। न पाक मुझसे पाक अली का नाम लेता है, खुदा की कसम अली क्या है ये भी बरेलवी जानता है। अली क्या है ये भी सही में बरेलवी जानता है। हाँ तो बचे ऐसे लोगों से, बचेंगे इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह जो करामत का नूर अता फरमाता है, मीर साहब की तरह के शोर है, नमाज पढ़ ली तो मदीने में पढ़ ले, फिर जो दस्तरखान लगता है पूरे मोहल्ले की खुराकी इकट्ठी पीर के खुराकी पीर भी तो है ना जो 8-8 दिन तक नहीं जाते। बरेली वालों को आने के 8 मिनट नहीं मिलते तो ये 8 दिन तक निकलते ही कहीं नहीं, जमा के खा रहा है। हजूर नमाज के मदीने में पढ़ा है, नमाज मदीने में पढ़ी है, रोटी यहाँ खा रहा है। 8 दिन मुर्गी के दरबे में बंद कर कि जिधर नमाज पढ़े उधरी रोटी खा, सारे ताला और फिर उसके बाद क्या सुना ऐसे कपड़ा पकड़ेगा और आग लगा देगा। क्या बहुत पूछोगे पीर साहब, आग लगा दी मैंने कि इसी काम करेगा, आग ही लगा देंगे बस ये, और इनके बस की कोई बात है कि नहीं। असद भाई मैंने सरकार ताजुशरिया के हवाले से करामत बयान की थी, एक नाबीना बच्चे के हवाले से। हाँ जी जानते हो तो कुछ छछूंदरों ने ना कमेंट किया, कुछ बेरोजगार मुल्ले बैठे रहते कमेंट कर इन्हें भाई इमामतें लगा दो, इनकी चुपचाप बैठे। तो
ऐसे इमामत लगा दी तो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे फिर। हाँ फिर इन्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, ये भी मसला है। तो उसने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात की। हाँ, तो उसने कमेंट किया जनाब, कहने लगा कि ये बताइए किस किताब में लिखा। और ये करामत हमने तब बयान की थी जब उनके हवाले से किताब भी नहीं लिखी गई। किस किताब में लिखा? हमने अपने बुजुर्गों से सुना, हमने कह दिया। अब बड़े मजे ले रहे थे, कोई हवाला नहीं है, देखो ये बोलता कितना मुरादाबादी। एक दिन उदयपुर जाना हुआ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इसी मिंबर पर बैठ के कह रहा हूँ, अगर झूठ बोलो अल्लाह कभी जबान खुलने ना दे। मिंबर पर बैठा था, एक खूबसूरत सा शहजादा नौजवान आया, हाफिज कुरान था। उसने कान में आके कहा, मुफ्ती साहब जिस नबी ने बच्चे की बात करते हो वो कोई और नहीं, वो भी मैं हूँ जिसको आके अपने ताज शरिया की जबान के सकते हैं। ये तकवे उनके और ये करामतें, शिफा उनसे नुत्क ही, जो कह देगा वो रब कर डालेगा, जो कह देगा वो रब कर डालेगा, रब कर डालेगा, रब कर डालेगा, जो वली कह देगा वो रब कर डालेगा। कर डालेगा। तकवे इनके देखो, ये तकवों का हाल है। फिर ये रुजरे अल्लाह ने अता की। सरकार मुफ्ती आज़म आपके यहाँ के लोगों ने तो देखे, कभी कभी जी चाहता है ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं हमने मुफ्ती आज़म को देखा, दिल करता है इनकी आंखें चूम ले, क्योंकि इसने चलते फिरते जन्नती का चेहरा देखा। एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर है भाई, सरकारी मुफ्ती आज़म आज ना जो है बुरी तो नहीं लग रही है किसी को। मैं मुतलकल विलायत पे बोल रहा हूँ, किसी का पीर अगर छट रहा है इससे तो वो खुद बर्दाश्त करे, और किसी का शामिल हो रहा है ना तो वो बैठे बैठे ना अपने पीर को यही सलाम करता है। मैं तो समझाना चाहता हूँ, हमारी पीर परस्ती में आ गई है, पीर परस्ती में ये सूफिया हज़रात के लिए कहाँ लगा दी? ये जो कह रहे हैं ना मैं तो नाचूंगी कूलर चल नाच के भी दिखा रहे हैं, नाच के भी दिखा रहे हैं। करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। इसे पीर परस्ती का मतलब ही नहीं पता। हाँ जिसकी समझ में तो मैं तो नाचूंगी कूलर चल, इतना वो नहीं कहता जितना ये नाचता है ना। जरा समझे, हम लोग जो आज के दौर में जो पीर परस्ती कर रहे हैं ये बर्बाद कर डालेगी, ये बर्बाद कर डालेगी। पीर परस्ती का मतलब ये नहीं कि पीर की चौखट पे ऐसा पड़ा रहे कि अल्लाह की चौखट में नहीं। वो भी सुट्टा मार रहा कह रहा मेरा हो गया, अब किसी की गलती और इसकी भी लग गई। ऐसा पीर मिला नमाज में ये हिसाब लगा रहा पड़ा डरो अल्लाह से बेटे, ये मरेगा इसकी कब्र के ऊपर चादर चलेगी, अंदर लठिए चलेंगे, और तू कब्र में लेटा होगा ऊपर 40 माह नीचे तुम चल रहा होगा। याद रखिएगा, पीर का मतलब खुदा से दूर करना नहीं, खुदा के करीब करना होता है। खुदा के करीब करना होता है। हाल आने कपड़ा फाड़ दिया, किस पे हाल आदमी ये सज्जादा नशीन मैंने 2 दिन के लिए मुझे दे पूरी जिंदगी हाल नहीं हाल आ रहे हाल, जिसे अजान की आवाज की खबर ना, जिसे नमाज का पता ना, इसे हाल आ रहे हाल। कौम अंधी हो गए, जैसा वो झूठ औरतों में गिरा तो हमने पैसे लुटाने शुरू कर दिए। हैरत आनी चाहिए खुदा के वास्ते, कभी किसे कहते हैं खशियत इलाही क्या होती है, अल्लाह का डर क्या होता है। कभी चल के बरेली शरीफ के बुजुर्गों को देखो, तुमने
आजम को तो देखा होगा, बहुत दूर लेकर के 800 साल पहले नहीं जाऊंगा, यही 30-40 बरस पहले लेकर चलना चाहता हूँ। तो इस सरकार मुफ्ती आजम हिंद है, सरकार आला हजरत के शहजादे हैं, आप अपने बैठे हुए हैं। मुरीद आके कहता है सरकार तावीज के लिए आया था, मुसीबतों ने घेर लिया है, कागज पेश किया उसने, हुजूर ये रहा कागज, आप इस पर तावीज बना दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कलम उठाया, आज तावीज की दुकानें लगी है, जाकर के देखो हर चौराहे पर 4 लुटेरे बैठे हैं। कहता मेरे तावीज में कमाल है, वो कहता वहां मत जाना, वो लूट लेगा, मेरे तावीज में फायदा है। बचो इन लुटेरों से जिन पे खुदा का करम नहीं होता, उनके तावीजों में असर नहीं होता है। लोग तावीज लेकर के आते हैं और तावीजों ने ऐसा गुमराह किया है, बेबरकती होती रही, हम तावीजों पे तकिया करते रहे, हमारे घर से रहमतें रूठ गई, हमने तावीजों पे भरोसा किया। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूँ, तावीज में असर होता है, लेकिन कब जब देने वाला मुफ्ती आजम होते हैं तब असर हुआ। तावीज में असर नहीं होता, किसी भांग पीने वाले के तावीज में असर नहीं। और आपसे भी गुजारिश है, जब तक खुदा राजी नहीं होगा उस वक्त तक किसी पीर का तावीज तुझे कुछ नहीं दे। के लिए खुदा को राजी करना पड़ेगा, चाहे वो वली के जरिए करना हो या अमल के जरिए करना है खुदा को राजी। जब तक खुदा राजी नहीं तब तक क्या कमर में दर्द हो गया, बीवी से कह रहा दर्द दवाइए, उसने तेल लगा के कहीं लग गया, किसी ने करवा दिया, 3 मिनट उससे तेल नहीं लगवाया, अपने ऊपर की उसने दूसरे के ऊपर डाल दिया ताकि और ज्यादा में दबाना पड़े, करवा दिया किसी ने। मैंने जुम्मन की बहू को इधर देख के हंसते हुए देखा था, उसका ही काम होगा यकीन। अगर कोई भाई दुकान पे ना, बुरा ना मानिएगा, अगर कोई दुकान से दाल लेके आ रहा हो, थोड़ी सी गिर जाए तुम्हारे दरवाजे के आए, कमजोर है तो ताकि बड़ी देखिए, दाल लेके गदा बच के चलिए, किसी ने पैसे फेंकी है, चीनी गिर गई किसी से ना, मजाल है कोई ऊपर से गुजर जाए, लग रहा टोटका किया है। अरे चलो बाबा के पास, जितना वहम इसमें था उससे बड़ा ड्रामा बाबा में था। बाबा ने अपना निकलना मेरा धोखे से कुछ दाने खा लिए तुमने, अंदर चिपक गए, वो जाके कि मैं ही खेल सकता हूँ। वो उधर तो ये अकीदे मुसलमानों के भाई जादू होता है, मगर हर दर्द का मतलब तो जादू नहीं होता ना, हर परेशानी का मतलब जादू तो नहीं होता भाई। ये उलमा कहेंगे जो फजर की नमाज छोड़ते अल्लाह बरकत उठा लेता है, असल छोड़ दे उम्रें कम हो जाती है। जो असल सितम कर रहे हैं उस पे नजर किसी की, चीनी अगर किसी की गिर गई तो बीवी की भी लग गई और बाबा की भी लग गई, तुम तड़पोगे, वो कहेगी हाय मैं क्या करूंगे, तो जादू ही है। वो तुम्हें पानी पिलाने तैयार नहीं, और बाबा को मौज आ रही है, बाबा लीटर लगा के कह रहा गर्रा हो गया। 40 दिन जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, 40 दिन माफ कीजिएगा, इन तावीजों की वजह से हमारी नस्लें बर्बाद हो गई। नस्लें, नौजवान बैठे पढ़े लिखे लोग हैं, अब अंगूठे का दौर नहीं है, वो दौर और था कि जब लोगों को अलिफ से अनार तक नहीं आता था, है ना। अब दौर बदल गया, हर कोने में स्कूल है, पढ़े लिखे लोग हैं, जाके कह रहा जरा हाथ देखियो, हाथ देखियो, क्यों मेरी अम्मा ने मत दिलवा दी। तुझे कैसा लगा घर में घुसूं ना तो बीवी का मुंह देख कर गुस्सा ही चढ़ता। इसमें हाथ किसका बताया? अम्मा का। जोर से बोलो, अम्मा का। किसका हाथ? अम्मा का। क्यों? क्योंकि जमाने ने मशहूर कर रखा ना सास बहू की कभी मिलती नहीं, ये तेरे अम्मा ने करवा दिया कुछ,
घर में आता हूँ तो बनती नहीं है। अगर इसके मिजाज ना मिले ना बीवी से तो बीवी शाम को कहती सुनो जी, आज से पहले बड़े प्यार से बात करते थे, 1 महीने से देख रही हूँ तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है। ये भी कहता हाँ तुझे देख के आंखों में खून उतर रहा है। कहती है लगता है पक्का तुम्हारी अम्मा का काम होगा। ये मेरी बहन मेरी बेटी, तेरे शोहर का जो नजरिया बदला है ये माँ के कराने से नहीं बदला है, ये बाप के कराने से नहीं बदला है, बल्कि हकीकत तो ये है कि 1 महीना हो गया है तेरा शोहर शाम को थक करके घर आया था, तूने मुंह निकाल करके उसको दिखाया था, भूल गई थी कि वो जो 4 पैसे कमाने के लिए गया था। मंडी में कितने लोगों ने ताने दिए थे, कितने लोगों ने गालियां दी थी, वो लोगों के ताने सुन के वापस नहीं पलटा था, क्योंकि बच्चों के खर्चे निगाहों के सामने थे, बच्चों की फीस उसकी नजरों के सामने थी, इसलिए वो पलट करके नहीं आया था ताकि बच्चों की फीस अदा कर सके। वो लोगों की गालियां सुन करके शाम को 4 पैसे लेकर के पलट रहा था। यार हर बंदा जब थक गया आता है उसको सहारे की जरूरत होती है। ए मेरी बहन तेरा शोहर भी पलट के आ रहा था, ख्याल ये था दुनिया ने गाली दी तो क्या हुआ, किसी ने ताने दिए तो क्या हुआ, रब ने मेरी शरीक हयात जिंदा रखी है। मैं घर जाऊंगा मेरे हाल को पूछेगी, बस सारी थकन उतर जाएगी। कितनी हसरतें सजा के दरवाजे पर आया था मेरी बहन, जब तूने उसको मुंह बिगाड़ के दिखाया था, एक सूट के चक्कर में तूने उसके दिन भर की थकन पे पानी फेर दिया था और तूने ये कहा था क्या लेकर के आया है, निकम्मा है तू, फला की बीवी को देख अपने शोहर के कितने दौर में ऐश कर लगी है, तू पसंद के कपड़े नहीं पहना सकता। जब तूने ये ताना दिया था उस दिन उसका दिल टूट गया था। किसी ने जादू नहीं किया है, किसी ने टोना नहीं किया है, माँ ने कराया नहीं है, तेरा रवैया बदल गया है, अखलाक शरीयत के खिलाफ है, इसलिए ये बदला है। खुदा की कसम अपनी जिंदगी को खदीजतुल कुबरा के साँचे में ढाल, तेरा शोहर आखिरी सांस तक तुझे मोहब्बत भी करेगा, तुझे इज्जत भी देता रहेगा। ये ताबीज वाले डाकू नहीं बताएंगे क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी। अगर ये कह दे सुन कराया किसी ने नहीं है, जरा सा बदलना पड़ेगा। बीवी को खदीजतुल कुबरा से किरदार लेना पड़ेगा, शोहर को अहमद मुख्तार से किरदार लेना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा ताबीज है भाई, ये सबसे बड़ा ताबीज है। लेकिन जानते हो अल्लाह माफ फरमाए, जाके ना हाथ दिखाते तो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक ताबीज बनेगा 786 का। वलियों के कितने मानने वाले लोग हैं, कितने पक्के मानने वाले हैं। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ तो सारे वलियों वाले बैठे, मुझे पता है यहाँ तो कोई अपनी मर्जी से आया ही नहीं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मेरी बैठक में कोई मेरी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, तो इनकी चौखट पे इनकी मर्जी के बगैर कौन आ सकता है। तो आपसे हाथ नहीं उठवा रहा हूं, मैं इनकी पक्की दिखा रहा हूं तुम्हें कितने पक्के अल्लाह वाले हैं। ताबीज भी 786 से नीचे का नहीं, 85 कर लो पूरी जिंदगी नहीं पड़ी होगी। एक तो हसन या हुसैन दुनिया के सबसे हसीन नामों में से 2 नाम इतने प्यारे जो हर सुन्नी के कलेजे में हैं, वो इस पीर को लेने नहीं आते। अगर 6 नुक्ते होते तो उसका भी सिर निकाल देते हैं। डिब्बी उधर है मेरी। ऐसा फूक है कि मैंने लगाई ना, आवाज ही ना आ रही। एक ताबीज कितने का? 786। दूसरा 1100 का मिलेगा 11वीं शरीफ की लिस्ट और तीसरा 1200 का। 12वीं शरीफ की लिस्ट, ठीक है ना जी। देखने वाला कहता पक्का ही अल्लाह वाला। इससे क्या होगा जो है ना मियाँ बीवी के तारे जो है ना अलग अलग चल रहे हैं, उससे तारे मिलवाने गया है जिसके अपने 10 साल से बीवी के तारे नहीं मिले। भाई बिना नाश्ते के पानी ले गया ना बेलन चले और तुम उससे गए तारे मिलवाने के लिए। जिसकी अपनी बीवी से नहीं बनती वो तुम्हारी बनवा देगा। ये सही है। समझ के मेरी बात जी।
वो आप कैसे लगती है? थके तो नहीं आप लोग? चलो आगे थोड़ा सा जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये बीमारी हमारे बीच से खत्म हो जाए। हम शख्सियत परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती करने लगे हैं। असद भाई तो ये 3 देता था, कितने? 3 चप्पल उठी मेरी। हमारे यहाँ एक डॉक्टर था, वो मुट्ठी भर के दवा देता। ये रखी। एक दिन पूछा, यार फलाना डॉक्टर है, MBBS है, वो 2 गोली देता, आप मुट्ठी भर के दवा देते। उसने कहा बताओ। हम ये सोचते हैं अगर इससे फायदा नहीं होगा तो इससे हो जाएगा, इससे भी नहीं होगा तो फिर इससे हो जाएगा, अगर इससे नहीं होगा तो इससे तो हो ही जाएगा, अगर इससे भी नहीं हुआ तो ये तो कर ही देंगे, फिर भी बचा तो इससे तो काम हो नहीं है ना? तो ये मुट्ठी भर के दवा इसलिए दे रहा है ताकि काम हो जाए। अल्लाह वाला एक लाइन लिख दे, फरमाया गया अगर अल्लाह वाला सिर्फ बिस्मिल्लाह लिख के दे देना तो अल्लाह शिफा दे देता है। ये डाकू 3 दे रहा है, वो कह रहा सुनो, इसे पेड़ में लटकाना, इसे बाजू में बांधना और एक तकिए के नीचे रखना जहां बीवी सोती है। औरतों की नजर बहुत तेज होती है, शादी अगर ना हुई हो तो पहले सुन लो। हाँ, और तेज नजर होती है औरत की, आप धोखा नहीं दे सकते। तो कंडीशन ये होती है ना कि पहली नजर उसकी पेड़ पे पड़ती है, ये क्या है? तो बरकत नहीं थी ना तो हजरत ने दिया, तो ऊपर क्यों टांगा? बेवकूफ, फरिश्ते ऊपर से ही आते बच गया। नहाने गया, कपड़े उतारे ना, ये क्या घबरा रहा था कई दिन से, मैंने तुझसे भी कही थी 3 बजे ये फेफड़े तो बता दे, इसे यही नहीं पता दिल इंडिया के फेफड़े ऐसे ही पीर है, देख के कह रहा हाँ भी सांस लियो, तो सरसराहट फेफड़ों की थी तो कह रहा हाँ दिल काम काम। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे करके दिल घबरा रहा था ना तो उसका तावीज लिया। तीसरा जो तकिए में रखा था, आप सुबह उठते हो तो बिस्तर कौन उठाता है? कौन? शादीशुदा लोग बोले, कुआरे नहीं। कौन उठाता है? हमें पता है तुम्हारी शादी हो गई, इतना चीख के ना बोलना। बिस्तर उठाने के लिए बीवी आती, जब उसने तकिया गिलाफ निकाला और उसके अंदर से तावीज निकला, उसने उठाया, आस्तीन में रख लिया। अब जनाब को याद आया, हाय तकिए वाला तावीज क्या हुआ? अब कभी तकिया पलटते हैं, कभी चादर पलटते हैं, पूछ रहे हैं किधर गया किधर गया, बीवी के हाथ ना लग जाए, और बीवी दूर से खड़े होकर नोट कर रही है। ये बड़ा परेशान लग रहा है। जब पसीना आया ना माथे पे कि इसके हाथ ना लग गया हो, आके पूछिए क्या ढूंढ रहे हो? क्या कुछ नहीं, बस यूं ही होगी। ऐसे करके जान बचा रहे। बीवी ने आस्तीन से निकाला तावीज, कहीं ये तो तलाश नहीं कर रहे थे, कहीं ये तुझे चट मिल गया। उसने कहा ठहर, फिर निकाली जूती, का वो बरकत के लिए था, ये बरकत के लिए था, ये जो मेरे तकिए में रखा है मुझे पागल बनाने के लिए रखा है। आज तक कालियों पे भी लगी थी, अब जूतियों पे नंबर आ जाता है। बंद करो ऐसे तावीज लेना जिससे कालियों से जूतियों पे नंबर आ जाए। खुदा तौफीक दे, सुबह उठो कुरान पढ़ो और उसी को पानी पे दम करो। आधा तू पी ले, आधा बीवी को पिला दे। खुदा की कसम, जो शिफा 70 तावीज़ों से नहीं होगी, अल्लाह वो शिफा कुरान की दिनारों से अता फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, जिंदाबाद। तो नौजवानों, मैं बात अर्ज कर रहा था सरकार मुफ्ती आज़म जी। बंदा आ गया, उसने कहा लीजिए कागज और तावीज बना दे, तावीज बना दे। आपने कागज लिया और तावीज बनाया, आधे कागज में तावीज बन गया, आधा बच गया।
जिसे सरकार मुफ्ती आजम तावीज दे देते थे, फिर तो वो फूले नहीं समाता था, फूले नहीं समाता था। इसलिए कि शिफा फी नुत्क़िही, अल्लाह ने उनकी जबान में शिफा रखी थी, जो कह देते थे खुदा कर देता थे। ये सिफत है वली की पहचान, शिफा फी नुत्क़ी, जो कह दिया कर दिया। मगर ये बाद में हुआ ना, पहले का तकवा देखो, तावीज लिखा, आधा कागज रह गया, लेकिन चला गया, 2.5-3 महीने के बाद पलट के आया। आपने फरमाया कहो जनाब क्या हाल है? कहा हुजूर बस दुआएं हैं, करम रब का बहुत मौज की कट रही है। जब से तावीज दिया बरकतें ही बरकतें हैं, सुकून से सो रहा हूं। हजरत फरमाने लगे तुझे तो सुकून है, लेकिन जिस दिन से तू गया है मेरा सुकून चला गया है। कहा हजरत जी बात क्या है? तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, क्या बात हो गई है, क्या कमी रह गई है, मैंने कोई तकलीफ दी है? आपने तकिया हटाया, और तकिया हटाने के बाद आपने कागज निकाला, फरमाने लगे सुन, 3 महीने पहले तावीज लेने के लिए आया था, आधे कागज पे तावीज बन गया था, आधा बच गया था, 3 महीने से संभाल के रखे हुए हो, इस दिन का इंतजार था, तू आएगा तेरा कागज वापस कर दिया जाएगा। खुदा की कसम जब आपने ये तकवा इख्तियार किया है, फिर रब ने करामत का वो नूर बख्शा था कि जिधर से चलते थे करामतें वर्षा करती थी, करामतें देख के लोग गौसे आजम को याद किया करते थे और कहा करते थे अगर बरेली के मुफ्ती आजम का हाल है तो बगदाद के गौसे आजम का मार रहा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है बगदाद क्या होगा? करामत भी कैसी, हम शबीह गौसे आजम, मुफ्ती आजम, हम शबीह गौसे आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम। बरेली शरीफ है, पुराना शहर है, एक बच्ची है। आपको एक बात बता दूं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने के लिए अलग से किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये साहिब मजार किसी को नौतने गए, अरकीन कमेटी की तरफ से आपको कोई घर जाके कह के आया आना हमारे यहाँ? नहीं ना, हम तो वलियों के दीवाने, जहां विलायत की शमा रोशन हुई परवाने उड़ के खुद चले आए, है ना? पीछे बढ़ के पैर सीधे तो कर। अल्लाह खुद मखलूक का दिल अपने नेक बंदों की तरफ फेर देता है। सरकार मुफ्ती आजम जिधर से जाते थे ऐलान नहीं करना पड़ता था, चुपचाप जाते थे, फिर भी गलियां भर जाया करती थी। यही शान सरकार ताजुश शरिया की, जब जाते थे तो गलियां भर जाया करती थी। सरकार मुफ्ती आजम ही बच्ची पुराने शहर की बीमार हो गई, सुने जरा, बीमार हो गई। जब बीमार हुई ना, उसने बाप को बुलाया, पापा जी, हाँ बेटी, मुझे मुन्ने मियां से मिलना है। सरकार मुफ्ती आजम इनको बरेली शरीफ में बचपन में जो प्यार का नाम माँ ने दिया था ना, मुन्ने मियां या नन्हे मियां, ये इन्हीं में से कोई एक नाम, तो वो जवानी तक चला, घर वाले नन्हे मियां ही कहते थे। बच्ची ने कहा पापा जी मुझे नन्हे मियां के यहाँ जाना है। बाप ने कहा बेटी ठीक हो जाएगी ना, ले चलेंगे। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा, जो बेटी वाली वो समझ सकते हैं, और जिन पे बेटी ना हो में मशवरा है, अल्लाह ने 7 चिराग भी दिए ना बेटे की शक्ल में, तो सजदे में गिर के रब से बेटी मांग लेना, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। जिन घर में सिर्फ भाई हो वो घर कब्रिस्तान लगता है, एक बहन हो ना तो पूरा घर चमन लगा करता है। एक बहन पूरी हवेली को आबाद रखती है, उसका बोलना उसका उठना पूरे घर को आबाद रखता है। बच्ची थी, कहने लगी अब्बा मुझे मिलना है।
बाप ने कहा बेटी ठीक हो जाओ, पुराने शहर से सौदा गिरान जाने में वक्त लगेगा, बेटी तबीयत ठीक हो जाएगी, ले चलेंगे। वक्त गुजरता गया, बच्ची की बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि बच्ची की आखिरी सांसें आ गई। जब बच्ची का इंतकाल होने लगा, उसने कहा मैंने कहा था मुझे नन्हे मियाँ को देखना है, मैं दुनिया से जा रही हूँ, अफसोस मैं अपने नन्हे मियाँ को न देख सकी। बच्ची ये कह के हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। जैसी बच्ची का इंतकाल हुआ है, बाप ने बेटी के माथे को चूमा, रोने लग गया। चचा ने आके कहा था यार रो क्यों रहा है, अल्लाह की अमानत थी उसने ले ली। बाप ने रोते रोते कहा था सुन भाई, बेटी के जाने का गम अपनी जगह है, लेकिन इसकी तमन्ना पूरी ना कर सका। ये नन्हे मियाँ को देखना चाहती थी, क्या करूं मैं इसको ले जा ना सका। मैं तो ये चाहता था ठीक हो जाएगी, तब मुफ्ती आजम की चौखट पे लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि ये सांसें आखिरी हो जाएंगी, ये मर्ज आखिरी हो जाएगा। बाप ने इतना कहा है। चचा ने कंधे पे हाथ रख के कहा था आंसू बहाना बंद कर दे, चल उठा गोद में बेटी को, सौदा गिरान लेकर के चल। कहा किस लिए, अगर वो न देख सकी तो क्या हुआ, कम से कम मुफ्ती आजम की नजर तो पड़ जाएगी। ये कहते बाप ने बेटी का लाशा उठाया है, बरेली की कलियां कबाब है। जब बाप बेटी के लाशे को कंधे पे लेके आ रहा था, दुनिया हैरत से देख रही थी कि दुनिया बेटियों को कब्रिस्तान लेके जाती है, ये जिंदे अपनी बेटी की लाश को किधर लेके जा रहा है। जब बाप लेकर के सौदा गिरान आया है, मेरा मुफ्ती आजम है, हम सभी के गौसे आजम मुसल्ले पर बैठ के इबादत में मसरूफ है। आपके तख्त पे बच्ची को लटा दिया जाता है, एक सफेद रंग की चादर बच्ची के ऊपर डाल दी गई है। जिस तख्त पे मुफ्ती आजम बैठा करते थे, उस पर बच्ची लटा दी गई है। मुफ्ती आजम नमाज से फारिग हुए, बाप की हिचकियां तेज थी, आपने वजीफे से फरागत हासिल की, मुड़ के पीछे देखा, क्या बात है, उसने कहा हुजूर लुट गया हूँ, क्या कहना चाहते हो, कब बेटी का इंतकाल हो गया है, कहा फिर क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हो, रब की अमानत थी उसने ले ली। कहा नहीं हजरत, वो आपको देखना चाहती थी, लेकिन मैं उसको कहता रहा जब ठीक हो जाएगी तब ले आऊंगा, हुजूर अब इंतकाल हो गया है। का जिंदा तो न ला सका, अपनी मुर्दा बेटी को उठा के लाया हो, वो तो आपको न देख सकी। मेहरबानी कर अहमद रजा के बेटे मेरी बेटी पे निगाह डाल दे। मुफ्ती आजम मुस्कुरा देते हैं, कहते आंसू पोंछ ले, तू किसी आम नगरी में नहीं, अहमद रजा की गलियों में खड़ा है, यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। उसने कहा जनाब, जिसकी बेटी का लाशा सामने पड़ा हो वो बाप कैसे मुस्कुरा सकता है, जिसके सामने बेटी की मैयत हो वो कैसे मुस्कुरा सकता है। उठे मुसल्ले से, कहाँ है तेरी बेटी, तख्त पे लेटी है हुजूर, आप आए हैं। आपने आने के बाद पैरों की तरफ से चादर को खींचा है और पैर का मुंह पकड़ के कहा था बेटी देख, मुन्ने मियाँ आ गए हैं, तू देखना चाहती थी, इतना कहा है, तारीख कला खुदा की कसम, ऐसा लग रहा था आप मुफ्ती आजम के थे, इशारा हो से आजम का हो गया है। बच्ची उठ के बैठ जाती है, जमाना देख के कहता है ओ लोगों, अगर मुफ्ती आजम के इशारे में ये कमाल है तो हो से आजम के इशारे में कितना कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैज़ाने सरकार ताज शरिया, फैज़ाने उल्फत मियां हुजूर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये करामत का नूर आपको बख्शा, ये नूर करामत का आपको बख्शा। और फिर आपसे किसी ने कहा आप हज़रत के बेटे, तो फिर रोने लगे। उसने कहा उसने रो क्यों रहे, कहने लगे कहाँ मैं और कहाँ आला हजरत। लोग पूछते क्या है आला हजरत, मैं कहता हूं जिसका साहिब तसर्रुफ बेटा ये कहते कि कहाँ मैं कहाँ आला हजरत, मुझे शर्म लगती है जब लोग उनका बेटा कहते हैं। कहा क्यों, कहा जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था मुस्तफा रजा वैसा न बन सका। अब बता कैसे थे मेरे आला हजरत, कैसे थे मेरे आला हजरत। मुफ्ती आजम कहते जैसा मुझे होना चाहिए था मैं वैसा ना हो सका। उनका बेटा होने के लिए तो बहुत बड़ा होना चाहिए था। खुदारा आपसे इतनी गुजारिश है, चंद पीरों की वजह से अपने घरों में दीवारें खड़ी कर ली, चंद शाही खानकाही लोगों की बुनियाद पे हमने अपनों को अपना दुश्मन बना लिया। आला हजरत की सिर्फ वो इज्जत न करे जो बरेली के सिलसिले से मुरीद है।
आला हजरत से हर उस बंदे को प्यार करना चाहिए जिसका रिश्ता मदीने वाले से मजबूत है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा सिर्फ किसी खानकाह के सज्जादा नशीन नहीं है, सिर्फ किसी खानकाह के मुजाबिर नहीं है। मुजाबिरों को इसलिए मानते हो पीर की कब्र पर झाड़ू देता है, सज्जादा को इसलिए माना जाता है कि वो हमारे पीर की नस्ल में आता है, लेकिन आला हजरत को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है, हिफाजत की है। मैं तो खुल के कहता हूँ माँ का दूध पिया है, आला हजरत को छोड़ो और अकीदा अहले सुन्नत साबित करो, कर ही नहीं पाओ। मैं तो खुल के कहता हूँ खुदारा अगर तुम्हारे मज़ारों पे चादर सलामत है ना तो इस्लाम की एक चादर बरेली के अहमद रजा के मज़ार पर भेज दिया करो, इसलिए कि अगर उनका फतवा ना होता ना तो तुम्हारे मज़ारों पर चादर तो क्या तुम्हारे बदन पे नेकर तक नहीं होता। इसलिए कि आज जो गाड़ियों में घूम रहे हो ना ये उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाब का फतवा मेरे अहमद रजा ने दिया, उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाब का फतवा बरेली के इमाम ने दिया है। और आज जब वक्त आ गया है जरा सी दुकान क्या चमक गई हम अपनों के खिलाफ हो गए, ना करेगा ना करेगा। खुदारा इन्होंने हमें अल्लाह के करीब लाया, मजबूत नजरिए पेश किए, पक्का हमें मुसलमान बनाने की कोशिश की और बनाया। हुजूर के बारे में कैसा नजरिया रखना, हुजूर के बारे में कह गए, हुजूर के बारे में बताएं। फरमाने लगे और कोई गैर क्या तुमसे निकाह होगा जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। मैं आपसे बात कह दूं कि बस आखिरी बात, वक्त मुकम्मल हो गया है मेरे भाई। खुदारा हमारे बीच ना कुछ गड़बड़ियाँ होने लग गई है ना, हम हैं तो बरेलवी लेकिन रिश्ता मार देते हैं। वलीमा खाइया खाने तो खा के आया, छछुंदर मौलवियों ने भी कह दिया कि खाने से क्या फर्क है, पूरा ही कूद गया प्लेट में। हाँ छछुंदर की खासियत है बदबू, कहते हैं छछुंदर के सर पे चमेली के तेल कितनी मल्ले उसकी बदबू नहीं जाएगी। जिनकी फितरत ही खबासत हो कितने भी पढ़ा लो खबासत नहीं जाएगी। कूद पड़े, किसी ने कहा नहीं तो बैठे थे प्लेट में थोड़ी खा रहे थे तो भैया अभी महफिल में बैठे कल प्लेट में कूद पड़े। तो वलीमे खाने लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बेटी दे देते, कुछ ले लेते। क्यों थी बेटी? असल में रिश्ता अच्छा था ना, इस मारे दे दी। सुन मेरे भाई, बच्ची फाके से 60 साल काट लेगी, 70 साल में बिना सोने चांदी के गुजारे हो जाने हैं। ये 60-70 साल जिंदगी बिना दौलत के कट जाएगी, लेकिन कब्र की जो दायमी जिंदगी है ना वो बिना ईमान के कटना मुश्किल है, बिना ईमान के कटना मुश्किल है। आप जरा सा पैसा देख करके बेटी वहाबियों में धकेल देते हो, लानत है ऐसी दौलत को जो जहन्नम की तरफ लेके जाएगा। दौलत देख के बेटी न दे, दीन देख के बेटी दे, इसलिए कि बेईमानों से खुदा राजी नहीं होता, फाके वालों से अल्लाह भी राजी होता है, रसूलुल्लाह भी राजी होता है। पैसा देखा तो दामाद बना लिया। एक तो ये कह रहा साहब हमने ना लड़की दी थोड़ी के लेके आए, मैंने कहा सुन भाई जो देते हैं उसकी एक जाती है, जो लेते हैं उनका पूरा घर चला जाता है। हाँ नहीं है, अब तो पक्के हैं, 10 साल घूम के नहीं आते, ये भी कह रहा भाई न्याज बंद कर दो, 5 मिनट न्याज बंद कर दो, 30 हो जाएगा। आता का नहीं खाएंगे हम, कुत्ते वाली खसरत आ गई, इसलिए कि कुत्ता वो खाते ही नहीं जिस पर दरूद पड़ा होता है। आ गई ना बात, करनी नहीं है करना। खुदारा आपसे गुजारिश है वो पता नहीं किधर है, इनसे रिश्ते न करें, हम तो आगे बैठे खाते इनके यहाँ पे। चंद लोग घूर के देख रहे हैं, दावत में नंबर बोल नहीं लगा। आपके यहाँ पे नहीं है, यहाँ के लोग तो कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ के लोग जा सकते हैं मेरे भाई,
यहाँ आने के लिए तो जिगर चाहिए, और ये जमीन तुम्हारे हाथ में नहीं, ये जमीन मुफ्ती आजम के कदमों में बांध रखी है। अगर तेरे मेरे हाथ में होती तो कब की बिगड़ गई होती। मैंने पहले ही कहा था, मौलवी कब्रिस्तान से गुजर जाए मुर्दों की मौज आती है, जमीन से मुफ्ती आजम गुजर जाए तो जिंदों की मौज आ जाए। तो ये जमीन उनके कदमों में बांध रखी है, तो बचेंगे इंशाल्लाह ऐसे रिश्तों से इंशाल्लाह। तो क्या दावत तो नहीं खाएंगे? पानी नहीं, थोड़ी बहुत चाय नहीं, मुसाफा नहीं, सियासत नहीं, नेता नगरी नहीं, कुछ नहीं। एक नारा रहेगा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। देखो कौन नहीं बोल रहा, लग रहा रिश्तेदार है जो बंदी। तुझसे और जन्नत से क्या हम रसूलुल्लाह के जन्नत जन्नत। मैं तो बेटी दिए बैठा हूं, मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया। मैंने बेटी दे दी, मैं सिर्फ एक जानता हूं बात, वो ये है हमारी दोस्ती भी हुजूर के लिए है, हमारी दुश्मनी भी हुजूर के लिए है। और मैं खुल के कह दूं, हालांकि सियासत मेरी लाइन नहीं, असद भाई सियासत मेरी लाइन नहीं है, वकील साहब बहुत पीछे बैठे हैं, आप अल्लाह सलामत रखे। असल में मैं इलाके का था, इसलिए मेरे बारे में तो नारे लगाने नहीं। हाँ अरे दादा तुम जहाँ बैठे होते हैं, दादा तो दादा ही रहते हैं। तो जो है ना सारे लोग, मैंने क्या कह दिया आपसे? क्या कहा मैंने? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, भाभी दूर हो। भाई चाय पियोगे इनके यहाँ? नहीं। मैंने कहा मेरा सियासत मेरा काम नहीं, रसूल बना लो। हमारी दोस्ती भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए, और दुश्मनी भी अल्लाह और उसके माफ कीजिएगा, हमने दुश्मनी का उसूल पैसे को बना लिया। दोस्ती भी पैसे से होगी, पैसे से होगी। मेरी कौम का नौजवान अपनी कौम के नौजवान की दलाली थाने में 500 रुपए के नोट के बदले में कर लेता है, और उधर से हराम के 500 रुपए लेके ऐसे कलफ के कपड़े पहन के आता है, नेताजी आ गए, नेताजी आ गए। मर के देख कितने लठ चलेंगे कि कफन के धागे भी हाथ नहीं। हाँ 500 रुपए में कौम को बेचने वाले, दिल दुखता है दिल। जो दलाल खाने का उसने डरा रखा है मोहल्ले को। इलाकनामत अभी फोन करूंगा, अभी आ जाएंगे तो स्टार में। क्यों रिश्तेदार है तेरे? नहीं। खानदानी है तेरे? नहीं। बिरादरी के? नहीं। इलाके के? नहीं। कहा वो प्रतापगढ़, तू रहने वाला फरीदपुर, तेरे फोन पे दौड़ आएंगे। ऐसा कौन सा ताबीज दिया है तूने? पता चल जाता दलाल है तू, दलाल है तू, वरना इनकी खसरत कौन नहीं जानता, सब जानते। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, खुदारा अपनों के सौदे ना किया करो, अपनों को बेचने की कोशिश ना किया करो। 500 रुपए के लिए अपनों के सौदे कर दिए जाते हैं। मैं एक जगह होटल पर बैठा हुआ था, दिल रोया करता है कभी कभी। उर्सों में भीड़ में आने वालों, दादात में उर्सों में भीड़ लगाने वालों, कसरत से एक जगह बैठ करके अल्लाह रसूल की बातें करने वालों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदारा, हुकूकुल बात का जहाँ तक मामला है, बड़ा सख्त मामला है। अल्लाह चाहे अपने कर्म से माफ कर सकता है, लेकिन अगर हुकूकुल बात में पकड़े गए, खुदा भी उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक एक बंदे का हक पूरे तरीके से तुमसे दिला नहीं देगा। अगर पीर ने झूठी तसल्ली दी है मुझे 500 रुपए में जन्नती हो जाएगा, तो धोखे में मत आ जाना, न
पीर बचाने आएगा, न फकीर बचाने आएगा। अगर हुकूकुल इबाद के मामले में पकड़े गए उस दिन खैरियत नहीं रह जाएगी। तुम्हें खुदा का वास्ता है किसी का दिल न दुखाना। होटल में बैठा था, एक छोटा बच्चा आया, प्लेट उठाने लगा। मैंने कहा बेटे बता, इस उम्र में तू प्लेट क्यों उठा रहा है, क्या तू यतीम है? उसने कहा जी यतीम तो नहीं हो। कहा तेरा बाप क्या करता है? उसने मुझसे कहा था मेरा बाप जेल में है। बताओ 7-8 साल का बच्चा होटल में प्लेटें उठा रहा है। कौमे मुस्लिम का शहजादा है, होटल भी मुसलमान का है। और होटल वालों से गुजारिश है किसी की मजबूरी का फायदा न उठाना। अगर कोई कमजोर है 50 रुपए में न रखना। अगर मजदूरी 300 की है तो पूरी दे देना, वरना अल्लाह ऐसी जगह निकालेगा कि कहीं सूद और फायदे का रास्ता नजर नहीं आएगा। मैंने बच्चे से कहा था अगर बाप है तो तू मजदूरी क्यों कर रहा है? उसने कहा था मेरा बाप जेल के अंदर है। मैंने कहा चोर है तेरा बाप? कहा नहीं। कहा मैंने कहा कातिल है? कहा वो भी नहीं। कहा फिर? कहा लोगों ने फंसा दिया है। कहा किस लिए? उसने कहा काय के इल्जाम में मेरे बाप को जेल डलवाया गया है। मैंने कहा किसने डलवाया? कहा खानदान के लोगों ने। रोना आ गया था सुनने के बाद। इसी दिन के लिए हुजूर ने कार में आंसू बहाए थे क्या? इसी दिन के लिए पत्थर खाए थे क्या कि तुम अपनों का गिरबान पकड़ के जेलों में डालते रहो और फिर कहो हम नेता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ 7 साल जिंदगी है, कोई नेता नगरी की औकात नहीं है। अगर करफ लगे कपड़े पहनता है तो इतराने की जरूरत नहीं है। जिन सिपट्टी आकर तेरी दलाली पे दौड़ाती है, कमन करने की जरूरत नहीं है। तू क्या तेरी औकात क्या है? बड़े बड़े कब्रिस्तान में जाके देख, बदन मिट्टी हो गए हैं, आज कब्रों के निशान नहीं है। तेरे निशान का दावा क्या है? खुदा की कसम हुए नाम दर्दे निशान कैसे कैसे जमी खा गई कैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने सरकार ताज शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अंगूठी गिर गई, अंगूठी की कीमत 150 रुपए या 5000। इल्जाम लगाया भाई पर, FIR कर दी। पुलिस वालों को गालियों के साथ 50,000 दे सकता है, सगे भाई के लिए 5,000 माफ करने तैयार नहीं। और फिर कह रहा मैं जन्नती हूं। शर्म कर यार, गैरत कर। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ को बताओ कि मुसलमान भी हो। सगे भाई के 5,000 माफ नहीं कर सकते। जबरदस्ती उसे फंसवाने के लिए 20,000 पुलिस वाले को देते और सगे भाई के खिलाफ FIR कराते। और जब उसे वो गालियां बकता है तो सीना छोड़ा करके कहता देखा औकात दिखा दी मैंने उसे। अब वो आधा घंटे का बात है, वो 5 मिनट का नहीं रह गया, वो 5 मिनट का नहीं रह गया, वो आधा घंटे का बात है। आप पहले बता देते ना तो मैं उसको कर देता। असल में कल भी मुझे 350 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, मेहनत पड़ती है। कभी अल्लाह करे सही वक्त में बुलाइएगा और सही वक्त में कुर्सी दे दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको आपकी फरमाइश के मुताबिक बातें बता देंगे। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बस मेरे ये चंद जुमले सुन ले जो मैं आपसे कह रहा हूँ। खुदा भाइयों को माफ कीजिए।